न्यू रिसर्च में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस सप्ताह के मौसम की, यानी 22 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर के बीच देश भर में मौसम कैसा रहने वाला है। कहाँ पर बारिश की संभावनाएँ हैं, कहाँ पर ठंडी हवाएँ और कहाँ पर कोहरा बने रहने की संभावनाएँ दिख रही हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पहाड़ों पर इस सप्ताह मध्यम दर्जे की बर्फबारी देखने को मिल सकती है और वही स्थिति देखने को मिली। पहाड़ों पर 21 दिसंबर को हल्की से मध्यम बर्फबारी कई जगहों पर देखने को मिली, जिसमें जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर इलाके शामिल है और हिमाचल प्रदेश के ऊँचाई वाले भाग, साथ ही साथ उत्तराखंड के ऊँचाई वाले भागों पर भी हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है। इसके अलावा हमें उम्मीद दिख रही है कि 22 दिसंबर को भी बर्फबारी उत्तराखंड के ऊँचाई वाले भागों से लेके हिमाचल और जम्मू कश्मीर के ऊँचाई वाले भागों पर भी देखने को मिल सकती है। अब आने वाले दिनों में इस बर्फबारी का प्रभाव मैदानी भागों पर टेम्परेचर में गिरावट के रूप में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ठंडी हवाओं के थपेड़े भी लोगों को परेशान करेंगे, जिसकी वजह से टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट और शीतलहर का प्रकोप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ-साथ क्योंकि टेम्परेचर कम है और हवा में मॉइस्चर भी बना हुआ है, तो उसकी वजह से कोहरा का प्रकोप भी पूरे गंगा के मैदानी भागों में, यानी पंजाब से लेके उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों से लेके बिहार तक कोहरे का प्रकोप व्यापक स्तर पर देखने को मिलेगा। अगर हम कोहरे की बात करें तो आपने देखा होगा पिछले सप्ताह से लगातार गंगा के मैदानी भागों में पंजाब से लेके हरियाणा के उत्तरी इलाके, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि बिहार के मध्य भागों से लेके पश्चिमी भाग, इन सभी भागों पर कोहरे का प्रकोप बना हुआ है। उसका कारण यह है कि हवाओं की रफ्तार एक तो बहुत ज़्यादा मंद है, या तो इन इलाकों में हवाओं की रफ्तार काफ़ी मंद बनी हुई है, या बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ था, उसका सर्कुलेशन पाकिस्तान, उसके आसपास के भागों पर बना हुआ देखा जा सकता था। तो उसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव हमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश पर तक देखने को मिला। उसकी वजह से क्योंकि हवाओं की रफ्तार एक तो बहुत कम थी, तो उस वजह से मंद गति की, और साथ में बंगाल की खाड़ी से ये हवाओं में नमी लेकर आ रही हैं। इस वजह से यहाँ पर हवाओं में क्योंकि हवाओं की रफ्तार ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो उस वजह से यहाँ पर कंडेंसेशन प्रोसेस बन रहा है। यानी कि अगर हम कहें तो जो छोटी बूँदें हैं, वो आपस में मिलकर बड़ी बूँदों का निर्माण कर रही हैं। इस वजह से यहाँ पर घना कोहरा व्यापक स्तर पर देखा जा सकता है। साथ ही साथ क्योंकि ये कई जगहों पर यहाँ पर कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई हुई है, उसकी वजह भी यही है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बादल हैं, वो ऊपर से गुजर रहे हैं, तो उस वजह से धूप का प्रभाव यहाँ पर कम है। तो दिन में भी यहाँ पर कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई है, धूप का प्रभाव कम होने की वजह से यहाँ पर कोहरे का धूप का प्रभाव यहाँ पर कम होने की वजह से दिन में भी कोहरा यहाँ पर छट नहीं पा रहा है। यही वजह है कि पूरे गंगा के मैदानी भागों पर घना कोहरा कई दिनों से देखा जा रहा है। अब अगर हम वेदर सिस्टम की बात करें तो पहाड़ों को एक डब्ल्यूडी आज प्रभावित कर रहा है। उम्मीद है कि ये इसका प्रभाव 23 तारीख तक पहाड़ों पर देखने को मिल सकता है, और 23 तारीख को भी हल्की बर्फबारी ऊंचाई वाले भागों पर, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर पर देखने को मिल सकती है। बाकी इलाकों से जो जम्मू कश्मीर का पश्चिमी भाग है, वहाँ यहाँ पर, और हिमाचल प्रदेश के निचले इलाके, इन भागों से इस डब्ल्यूडी का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और यहाँ पर मौसम साफ हो जाएगा। लेकिन अब इस सप्ताह भी हल्के कमज़ोर डब्ल्यूडी लगातार आते रहेंगे, तो उसकी वजह से हल्की बर्फबारी भी इस पूरे सप्ताह देखने को मिलती रहेगी। लेकिन ये जितना प्रभावी ये है, उतना प्रभावी आने वाले डब्ल्यूडी दिखाई नहीं दे रहे हैं। यानी कि बहुत हल्की सीमित ही जगहों पर बर्फबारी दिखाई देगी। तो उसकी वो इसके अलावा मैदानी भागों पर क्योंकि कमज़ोर डब्ल्यूडी आते रहेंगे, तो उसकी वजह से ये उत्तर-पश्चिमी हवाएँ भी कमज़ोर बनी रहेंगी, जिसकी वजह से 22 और 23 तारीख को और 24 इन 3 दिनों में तो हवाओं की रफ़्तार थोड़ी तेज़ रहेगी। लेकिन उसके बाद क्योंकि अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुँच जाएगा, तो उस वजह से हवाओं की रफ़्तार कम हो जाएगी। तो उस वजह से मैदानी भागों पर एक बार फिर से घना कोहरा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कई जगहों पर विज़िबिलिटी 0 के करीब पहुँच सकती है। हालाँकि जो 2 दिन ठंडी हवाएँ चलेंगी, उसके प्रभाव से जो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण है, उसका स्तर थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन जो हवाओं की रफ़्तार लेकिन जो हवाएँ चलेंगी, तो उस वजह से जो ग्राउंड पर है, वहाँ पर कोहरा तो थोड़ा कम दिखाई देगा, लेकिन ग्राउंड से थोड़ा ऊँचाई पर, यानी कि भूमि की सतह से थोड़ी ऊँचाई पर कोहरा घना रहेगा, जिसकी वजह से धूप का प्रभाव दिन में दिखाई नहीं देगा। लेकिन 2 दिन बाद 24 और 25 दिसंबर से हवा की रफ़्तार कम हो जाएगी, तो उस वजह से ग्राउंड पर भी घना कोहरा देखने को मिलेगा, जिसमें उत्तरी राजस्थान से लेके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के इलाके शामिल होंगे। 22 और 23 तारीख को कोहरे का प्रभाव और तेज़ हवाओं का प्रभाव
हमें पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर दिखाई देगा। और उसके बाद 23 और 24 दिसंबर तक यह कोहरा उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों को कवर करता हुआ बिहार तक पहुंच जाएगा। उसके बाद 24 और 25 तारीख से लेके 26 तारीख के बीच एक बार फिर से घना कोहरा पूरे मैदानी भागों पर अपनी चपेट में ले लेगा। अब अगर हम वेदर सिस्टम की बात करें तो वर्तमान में एक डब्ल्यूडी जम्मू कश्मीर को प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कुछ बादल सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हैं कि अरब सागर से भी गुजरात और महाराष्ट्र के रास्ते मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक पहुंच रहे हैं। इसका कारण यह है कि डब्ल्यूडी अरब सागर से हवाओं को अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से बादल भी आप देख सकते हैं कि गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पर अरब सागर पर कोई लो प्रेशर सिस्टम वगैरह बना हुआ तो यहाँ पर घने बादल होते हैं, तब दोनों के इंटरेक्शन से बारिश की गतिविधियाँ हमें गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाके और यहाँ तक कि बिहार तक देखने को मिल सकती हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई वेदर सिस्टम नहीं है तो वो सिर्फ कुछ बादल ही डब्ल्यूडी अपनी तरफ खींच पा रहा है। इन सभी मौसमी सिस्टमों के बीच 22 दिसंबर को देश भर में मौसम कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं। 22 दिसंबर को भी आप देख सकते हैं कि इस डब्ल्यूडी का प्रभाव, बहुत हल्का प्रभाव जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले भागों पर देखने को मिलता रहेगा, यानी कि हल्की बर्फबारी के रूप में इस डब्ल्यूडी का प्रभाव दिखाई देगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बहुत हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इस बर्फबारी का असर मैदानी भागों पर देखने को मिलता रहेगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर की हवाओं का प्रभाव पूरे गंगा के मैदानी भागों पर दिखाई देगा। तो उस वजह से और साथ ही साथ क्योंकि सतह से थोड़ी ऊंचाई पर घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है, लेकिन सतह पर क्योंकि हवाओं की रफ्तार तेज रहेगी तो उस वजह से सतह पर एटमॉस्फेयर थोड़ा अपेक्षा करें तो साफ रहेगा, यानी कि विजिबिलिटी थोड़ी ठीक रहेगी, लेकिन उस ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई पर कोहरा होने के कारण धूप का प्रभाव इन भागों में कम दिखाई देगा। हालांकि दोपहर बाद राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब के दक्षिणी भाग, हरियाणा के मध्य दक्षिणी भाग, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो निचले इलाके हैं, आगरा, मथुरा, उसके आसपास, यहाँ पर दोपहर बाद आपको धूप देखने को मिल सकती है। लेकिन जो पंजाब के तराई वाले इलाके हैं, हरियाणा के तराई वाले इलाके, उत्तर प्रदेश का पूरा तराई वाला भाग और बिहार, इन भागों में घना कोहरा पूरे दिन देखने को मिल सकता है। विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, इन भागों में घना कोहरा 23 और 24 तारीख के आसपास देखने को मिल सकता है और कोल्ड डे कंडीशन बन सकती है। नीचे की तरफ अगर हम चलें तो गुजरात से लेके मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इन सभी भागों पर मौसम साफ और शुष्क रहने वाला है। कुछ हल्के फुल्के बादल आपको दिन में दिखाई दे सकते हैं, जिसके इन बादलों से धूप का प्रभाव थोड़ा कम हो सकता है। पूर्वोत्तर की बात करें तो असम से लेके मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इन सभी भागों पर भी मौसम साफ और शुष्क रहने वाला है। दक्षिण में चलें तो कुछ हल्की बारिश की गतिविधियाँ तमिलनाडु के उत्तरी भाग, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके और उड़ीसा के कुछ तटीय इलाकों पर देखने को मिल सकती हैं। बाकी इलाकों में भी यहाँ पर भी मौसम साफ और शुष्क रहे, लेकिन कुछ बादल आपको यहाँ पर भी दिखाई देंगे। उनसे बारिश की संभावनाएं बहुत कम है, जिसमें कर्नाटक के दक्षिणी इलाके, गोवा के निचले इलाके, केरल, तमिलनाडु, इन सभी भागों पर भी हल्के बादल दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की संभावनाएं यहाँ पर बहुत कम है। 23 दिसंबर की बात करें तो 23 दिसंबर को आप देख सकते हैं कि इस डब्ल्यूडी का प्रभाव ज़्यादातर जगहों से हट जाएगा और पूरा मौसम जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड पर साफ और शुष्क रहेगा। सब जगह धूप खिली रहेगी, लेकिन कुछ हल्के फुल्के बादल ऊंचाई वाले भागों पर जरूर देखने को मिल सकते हैं। मैदानी भागों में भी तेज हवाएं चलती रहेंगी, जिसमें उत्तरी राजस्थान से लेके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड के निचले इलाके, उत्तर प्रदेश और बिहार तक, इन सभी भागों पर तेज हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से कोहरा आपको उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से लेके बिहार के पूर्वी भागों पर पहुंच जाएगा। यानी कि हमें उम्मीद दिख रही है कि 23 तारीख की शाम को कोहरा उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और बिहार के ज़्यादातर इलाकों में पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर कोल्ड डे कंडीशन बनी रहेगी। बाकी 23 तारीख की शाम या दोपहर बाद जो राजस्थान के उत्तरी भाग हैं, पंजाब के निचले इलाके, हरियाणा के दक्षिणी इलाके और दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो निचले इलाके हैं, इन भागों में दोपहर बाद धूप देखने को मिल सकती है। लेकिन क्योंकि हवाओं की रफ्तार तेज रहेगी तो उस धूप का प्रभाव आपको ना के बराबर ही दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पर भी दिन में ठिठुरन बढ़ी रहेगी और शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। इसके अलावा नीचे की तरफ चलें तो गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिणी भारत, पूरे इलाके में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। कंडीशन पूर्व उत्तर पर भी सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी, मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। अंडमान पर हल्की बारिश और लक्षद्वीप पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। 25 और 26 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही कमजोर डब्ल्यूडी
जम्मू कश्मीर पर पहुंचेगा, तो उस वजह से कुछ हल्के बादल या एक दो जगहों पर हल्की बर्फबारी ऊंचाई वाले भागों पर देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ हवाओं की रफ्तार भी आप देख सकते हैं कि 24 और 25 तारीख के आसपास एक बार फिर से कम हो जाएगी। तो उस वजह से ग्राउंड पर आपको जो राजस्थान का उत्तरी भाग, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर घना कोहरा देखने को मिलेगा। और इस बार हमें 25 और 26 तारीख के आसपास घना कोहरा ग्राउंड पर दिखाई देगा, जिसकी वजह से विजिबिलिटी सुबह के समय 0 के करीब पहुंच सकती है। लेकिन जैसे ही दिन बढ़ चढ़ेगा, तो धूप का प्रभाव भी बढ़ेगा, तो उस वजह से राजस्थान के उत्तरी इलाके, हरियाणा के दक्षिणी भाग, मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी आगरा, मथुरा और उसके आसपास के भागों पर दोपहर के समय धूप देखने को मिल सकती है। लेकिन जो तराई वाला भाग है, पंजाब का तराई वाला इलाका और उत्तर प्रदेश का तराई वाला इलाका से लेकर बिहार तक, इन सभी भागों पर घना कोहरा दिन में भी बना रह सकता है और कोल्ड डे कंडीशन यहाँ पर बनी रह सकती है। बाकी में आप देख सकते हैं, बाकी भारत में सिमिलर कंडीशन बनेगी, मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। 27 और 28 तारीख के आसपास भी आप देख सकते हैं कि हल्का डब्ल्यूडी का प्रभाव जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड पर बादलों के रूप में या बहुत हल्की बर्फबारी के रूप में दिखाई देगा। क्योंकि डब्ल्यूडी कमजोर आ रहे हैं, तो उस वजह से उत्तर की हवाएं भी कमजोर पड़ जाएंगी। तो उस वजह से लगातार घने कोहरे का प्रकोप सुबह के समय पूरे गंगा के मैदानी भागों पर दिखाई देगा। बाकी इलाकों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा, चाहे वो पूर्वोत्तर के राज्य हों या गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो या दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश और चेन्नई, उसके आसपास के भागों पर हल्की बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। 28 और 29 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं एक और थोड़ा हल्का प्रभावी डब्ल्यूडी आता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो उसकी वजह से हल्की या मध्यम, एक दो जगह पर मध्यम दर्जे की बर्फबारी जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले भागों पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो निचले इलाके हैं, यहाँ पर इसे डब्ल्यू का प्रभाव हल्की बारिश के रूप में दिखाई देगा। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले भाग और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले भागों पर भी इसे डब्ल्यू का प्रभाव देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से हल्की बर्फबारी यहाँ पर भी दर्ज की जा सकती है। बाकी आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक सर्कुलेशन पाकिस्तान के ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उस वजह से बहुत हल्की छिटपुट बूंदाबांदी पंजाब के तराई वाले इलाके और उत्तराखंड से लगे हुए इलाकों पर देखने को मिल सकती है। लेकिन ज़्यादा संभावनाएं फिलहाल अभी के अपडेट के हिसाब से दिख नहीं रही हैं, और हमें उम्मीद भी नहीं है कि बारिश की गतिविधियां दिसंबर तक के आखिर तक यहाँ मैदानी भागों पर दिखाई देंगी। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर हम देखें, तो पूरे उत्तर भाग के मैदान यानी कि गंगा के मैदानी भागों पर सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। कोहरे का प्रकोप लगातार बने रहने की संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि हवाओं की रफ्तार कम है, या तो क्योंकि ये सर्कुलेशन पंजाब के उत्तरी, क्योंकि सर्कुलेशन पाकिस्तान के भागों पर बनेगा, तो उसकी वजह से बंगाली की खाड़ी की हवाएं ग्राउंड पर चलेंगी। तो उस वजह से नमी बढ़ने की वजह से एक बार फिर से लगातार घना कोहरे का प्रकोप पूरे सप्ताह पूरे उत्तर भारत के मैदानी भागों पर देखने को मिलने वाला है। पूर्वोत्तर पर सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। गुजरात से लेके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, इन सभी भागों पर भी मौसम साफ और शुष्क रहेगा। दक्षिण में चलें, तो दक्षिण में अगर हम देखें तो बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें कर्नाटक के दक्षिणी इलाके, आंध्र प्रदेश के निचले इलाके से लेके तमिलनाडु, केरल, इन सभी भागों पर बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं पर शाम के समय देखने को मिल सकती हैं। 30 और 31 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं कि डब्ल्यूडी का प्रभाव लगातार डब्ल्यूडी आते रहेंगे, कमज़ोर डब्ल्यूडी, और हो सकता है कि एक दो जगहों पर मध्यम दर्जे की बर्फबारी दे जाएं। लेकिन उनका प्रभाव आपको हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों से लेकर उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों पर दिखाई देता रहेगा, जिसकी वजह से बहुत हल्की बर्फबारी इन सभी भागों में दर्ज की जा सकती है। निचले इलाकों में भी सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी, और लगातार यहाँ पर मैदानी भागों में कोहरे का प्रकोप बना रहेगा। इसके अलावा दक्षिण में चलें, तो दक्षिण में भी सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। कुल मिलाकर अगर हम कहें, तो पूरे सप्ताह मैदानी भागों पर बारिश की संभावनाएं नहीं है, सिर्फ कोहरा और शीतलहर का प्रकोप ही दिखाई देने वाला है। जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पहाड़ों पर, उत्तर में या तो पहाड़ों पर सिमटी रहेंगी, या दक्षिण में तमिलनाडु या केरल के उसके आसपास के भागों पर ही देखने को मिल सकती हैं। बाकी भारत में जो मध्य भाग है भारत का, पूरा तरीके से साफ और शुष्क रहेगा। साफ रहने से मतलब यह है कि बारिश की संभावनाएं यहाँ पर बहुत कम है। लेकिन अगर हम देखें, तो कोहरा और धुंध लगातार और शीतलहर का प्रकोप यहाँ पर लगातार बना रहेगा। इसके अलावा अगर हम बारिश की बात करें, तो जनवरी में, क्योंकि अब डब्ल्यूडी थोड़े से स्ट्रॉन्ग आने लगे हैं, यानी कि मध्यम दर्जे के आने लगे हैं, तो उससे हमें उम्मीद दिख रही है कि जनवरी में तो एक दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा मजबूत आ सकता है। तो उसके प्रभाव से जनवरी के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में
अगर 1 या 2 डब्ल्यूडी प्रभावी आ जाता है और नीचे से कोई वेदर सिस्टम भी बन जाता है, तो उसकी वजह से हमें बारिश गतिविधियाँ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक दिखाई दे सकती हैं। लेकिन अभी हमें इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि डब्ल्यूडी अब थोड़ा, क्योंकि टेम्परेचर कम हुआ है, तो उसकी वजह से आपने देखा होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव भी बढ़ा है। अब आज जनवरी में क्योंकि टेम्परेचर और गिरेगा, तो उसकी वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो वजह से जनवरी में बारिश गतिविधियाँ हमें उत्तर भारत के मैदानी भागों पर भी देखने को मिल सकती हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक प्रभावी डब्ल्यूडी दिखाई देंगे। सिर्फ 1 या 2 ही डब्ल्यूडी गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की गतिविधियाँ दे सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।